बिहार के जमीन मालिकों के लिए, किसानों के लिए, रैयतों के लिए भूमि और राजस्व विभाग लगातार तत्परता से आदेश जारी करते रहा है और फिर से एक नया सूचना जारी की गई है। नया आदेश जारी किया गया है जिसमें बहुत सारे रैयतों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जिस सूचना में कहा गया है कि रैयतों को 30 दिन का समय, 30 दिन का मोहलत दिया जा रहा है अपने काम के लिए। क्या कुछ के लिए 30 दिन का मोहलत विभाग की तरफ से दिया गया है, पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा जमीन विवाद को कम करने के लिए भी सूचना जारी की गई है और भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए भूमि और राजस्व विभाग लगातार प्रयत्न करते रह रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन का सर्वे विभाग के कहे अनुसार बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन रैयतों के लिए कहीं कोई तेजी नहीं नजर आ रही है। रैयतों का कागजात उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। रैयतों का परिमार्जन का आवेदन सुधार में कहीं कोई तेजी नजर नहीं आ रही है, ना ही दाखिल खारिज में कहीं कोई तेजी नजर आ रही है। और इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं विभाग है। विभाग लगातार अपने भ्रष्ट, अपने करप्ट अधिकारियों के ऊपर बयान जारी करते रहा है, लेकिन महज बस बयान भर रह गया है। इधर संजय सारावगी के विभाग में आगमन के बाद सभी के लिए थोड़ा सा उम्मीद का किरण दिखाई दिया कि शायद संजय सारावगी विभाग में आएंगे तो थोड़ा सा विभाग में बदलाव होना निश्चय है। लेकिन बिल्कुल ही कुछ समझ में रैयतों को नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करना चाहिए। विभाग के तरफ से आदेशें तो जारी की जा रही हैं, लेकिन वो आदेशें महज एक फाइल बन के रह जा रही है। कहीं कोई एक्शन या काम उन आदेशों पे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में रैयत परेशान हो रहे हैं और सूचनाएं सुन रहे हैं लगातार। विभाग के तरफ से जो भी नया अपडेट दिया जा रहा है उसके हिसाब से रैयत अपना काम कर रहे हैं। भले ही स्वघोषणा और कागजात जमा करने की तिथि 15 दिन बढ़ा दिया गया है, लेकिन क्या 15 दिन में विभाग लोगों का कागजातों में सुधार करवा देगा? क्या विभाग इन 15 दिनों में जितने भी दाखिल खारिज के मामले पेंडिंग हैं उन सबको क्लियर करवा देगा? विभाग इस चीज़ का गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि विभाग को पता है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कितने ईमानदार हैं। अब बात करते हैं, 30 दिन का समय दिया गया है रैयतों को। क्या कुछ के लिए क्या अधिसूचना जारी की गई है, आपको पहले विस्तार से बताते हैं, फिर बताएंगे आपको कि जमीन से जुड़े विवादों के समाधान के लिए विभाग ने क्या कदम उठाया है। वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन आगे की जानकारी पाने के पहले अगर चैनल पर नए सब विजिट किए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि लगातार जो भी बिहार सरकार का नया अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार बिहार सरकार का हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है वो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बाद लगे कि नहीं, बिहार वाले के द्वारा सटीक और सही जानकारी हमें प्राप्त हो रही है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप अगर संतुष्ट होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ये निवेदन है आप सभी से। चलिए खबर बताते हैं आपको। बिहार में जमीन के दाखिल खारिज और रजिस्ट्री से जुड़े आवेदनों के लिए अब नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत आवेदन में किसी भी तरह की गलती होने पर उसे सुधारने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि के बाद आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। इसलिए
आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन की स्थिति को रोज चेक करते रहें। अब बिहार के रैयतों के पास और कोई काम धंधा नहीं बचा है। यदि आप किसान हैं और अपनी जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया है या जमीन की रजिस्ट्री करने के पश्चात परिमार्जन के लिए आवेदन दिया गया है आपके द्वारा, तो आप सतर्क हो जाएं। नए नियम के मुताबिक 30 दिन का मौका आपको दिया जाएगा। इसके बाद स्वतः ही आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। रैयतों को 30 दिन के अंदर अपने आवेदन का स्टेटस चेक करते रहना होगा। आवेदन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की स्थिति में संबंधित अंचल अधिकारी उस आवेदक को लॉगिन पर वापस भेज दिया जाएगा। आवेदन लौटने की स्थिति में उन गलतियों को हर हाल में 30 दिन के अंदर सुधार लेना होगा। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन रद्द हो जाने की स्थिति में आपको अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना होगा। आवेदन रद्द हो जाने के बाद रैयत को फिर से दोबारा पूरी प्रक्रिया करनी होगी। ऐसा सभी रैयतों के लिए नहीं कहा गया है। उन रैयतों के लिए है जिनका दाखिल खारिज का आवेदन किसी गलती से रिजेक्ट हो जा रहा है या बार बार दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। ऐसे रैयत को 30 दिन का सुधार करने का पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वर्तमान समय में नए नियमों के अनुसार दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत सीओ किसी भी दाखिल खारिज का आवेदन में गलती पाए जाने पर उसे कारण बताते हुए आवेदन को लॉगिन पर उसे वापस भेज देंगे। तब आवेदकों को फिर से उसी लॉगिन से सुधार करते हुए आवेदन को ऑनलाइन भेजना पड़ता है। पहले इस कार्य को लेकर कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं थी, जिससे आवेदक को यह सुविधा होती थी कि वह अपनी सुविधा के अनुसार गलतियों को सुधार कर भेज देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए समय सीमा 30 दिन तय कर दी गई है। इसके बाद पोर्टल पर वह स्वतः ही रद्द हो जाएगा। कराए सुराय के अंचल अधिकारी मणिकांत कुमार ने कहा कि ऐसे में अगर आप रैयत हैं और आपका आवेदन में किसी तरह की गलती हो रही है तो एक बार अपना लॉगिन जरूर जांच कर लें। अगर वह पेंडिंग दिख रहा है तो उसे सुधार करने के लिए तुरंत आवेदन अप्लाई करें। तो देखिए, अभी जो है लगातार बहुत तरह का बदलाव विभाग के तरफ से किया गया है। ठीक है, अब इस बदलाव में अगर आपको सही जानकारी अगर आप तक नहीं पहुंचती है तो आपके लिए एक बड़ी परेशानी जरूर खड़ा करेगी। इसके अलावा देखिए, भूमि विवाद को कम करने के लिए विभाग के द्वारा क्या कुछ नया कदम उठाया गया है, क्या कुछ कहा गया है, पूरा विस्तार से आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, बिहार सरकार ने भूमि विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी 297 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस शिकायतकर्ता और विभाग दोनों को इसका लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई पहुंच के कारण शिकायतकर्ता और गवाह दूर से ही सुनवाई में भाग लेंगे। अब देखिए, अगर आपका किसी भी तरह का भूमि विवाद चल रहा है और आपका गवाह आपके पास समय नहीं है, शिकायतकर्ता के पास समय नहीं है और आपका सुनवाई का तिथि आ गया है, जज साहब बैठे हुए हैं आपका सुनवाई के लिए, एसडीओ साहब बैठे हुए हैं आपके सुनवाई के लिए, या अपर समाहर्ता है, तो वैसी परिस्थिति में अब जो है आपको न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां हैं वहीं से गवाही दे देंगे। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को चालू करने के लिए विभाग की तरफ से बहुत सारे जो है बदलाव को किया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या कुछ कहा गया पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, तब जाके पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि हमारे पास जो सूचना आता है, विभाग का जो लेटर आती है, उस लेटर के हिसाब से हम आपको जो भी चीज़ें होती है वो बताते हैं। और जो भी लेटर होती है ज़्यादातर आप वीडियो में देखेंगे कि हम पढ़ करके और तब आपको बताते हैं। क्योंकि जो कुछ लेटर में लिखा हुआ रहता है सेम वही चीज़ हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आप किसी भी तरह के गलत फहमी में नहीं रहें। जो विभाग का दिया हुआ आदेश है
या जो विभाग की तरफ से किया जा रहा है वहीं आपको हम बताते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको आगे बताते हैं। तो इसमें जो है विभाग की तरफ से लगातार प्रयत्न तो किया जा रहा है कि किसी तरह का कोई परेशानी रैयतों को न हो, लेकिन इसके बावजूद भी रैयतों को परेशानी सामने रह रही है। वजह है राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। खैर अब देखिए, विभाग के द्वारा जो है प्रत्येक राजस्व न्यायालयों में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करने का प्लान विभाग की तरफ से किया गया है और सारे जो भी पैसे लागत लगेंगे राजस्व न्यायालय के आधुनिकीकरण में, वो सारा पैसा राजस्व विभाग तैयारी में लगा हुआ है जुटाने का। और जितने भी राजस्व न्यायालय के आधुनिकीकरण में खर्च लगेंगे उसके लिए विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसका फायदा आम रैयत के साथ साथ विभाग को भी होगा। विभाग को गवाह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह का कागजात के लिए विभाग को आंचल अधिकारी या आंचल का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। अब राजस्व न्यायालय के पास सारा डेटा मौजूद होगा और किसी भी डेटा के लिए, किसी भी कागजात के लिए राजस्व न्यायालय को कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, समय की अवधि बढ़ाई जाएगी, न ज़्यादा लगेगा। आपका सुनवाई का जो मुख्य डेट रहेगा उसी डेट में सुनवाई की जाएगी और जितने भी मामले पेंडिंग हैं या जो भी नए मामले आएंगे उसको जल्द से जल्द राजस्व न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाएगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।